આ વર્ષે ગણતંત્ર દિવસ પર લગભગ તમામ રાજ્યોની ઝાંખી કર્તવ્ય પથ પર જોવા મળશે, જેમાં વિવિધતા અને સંસ્કૃતિની ઝલક દેખાશે। ગૃહ મંત્રાલયની ઝાંખી દેશની આંતરિક સુરક્ષા અને સંચાલન શક્તિને દર્શાવે છે। આસામની ઝાંખી પૂર્વોત્તરનો સમૃદ્ધ વારસો, ચાના બાગ, બગીચા અને લોકકલા રજૂ કરે છે। મહત્વનું છે કે उत्तराखंडની ઝાંખી દેવભૂમિ, હિમાલય અને સાહસિક પર્યટનની ઝલક આપે છે, જ્યારે શિક્ષણ મંત્રાલયની ઝાંખી નવા ભારતની પાયા, ડિજિટલ શિક્ષણ અને આત્મનિર્ભર ભારતનો સંદેશ આપે છે। તો ઓપરેશન સિંદૂરની નારી સન્માન અને સશક્તિકરણનો પ્રતીક છે, જે દેશની એકતા, સંસ્કૃતિ અને વિકાસ તરફ આગળ વધતું ભારત દર્શાવે છે। नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं एन फर्स्ट न्यूज। इस वक्त मैं मौजूद हूं इस वक्त देश के राजधानी दिल्ली के सबसे हाई सेंसिटिव जोन यानी आरआर कैंप में, जहां पर 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर जब झांकियां निकाले जाएंगी अलग अलग राज्यों की, यही वो सारी झांकियां मौजूद हैं। सबसे पहले मैं दिखाऊं, देखिए वो गुजरात की झांकी है जो आपको सबसे पहले नंबर पर देखने को मिल रही है। दूसरी झांकी ये है देश के गृह मंत्रालय की झांकी, आप देखिए तस्वीरों के जरिए। और इसमें जो नए नए संविधान हैं, जो भारतीय दंड संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता से संबंधित हैं, इसमें अलग अलग चीजें जो गृह मंत्रालय से जुड़ी हुई हैं, वो आपको गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस दोनों से जुड़ी हुई चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं। महिला सुरक्षाओं की बात कर लें, या फिर एम्बुलेंस की बात कर लें, या फिर जो खतरे क्राइम है उससे संबंधित बात कर लें। यहाँ पर ये दंड से न्याय की ओर ये थीम दिया गया है गृह मंत्रालय का, गुजरात गृह मंत्रालय। अब आते हैं इस झांकी पर। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं, ये है असम की झांकी। और जैसा कि आप सभी को पता है, देखिए असम की झांकी है और यहाँ पर अब अंदर आइए, अंदर आपको दिखाने की कोशिश करें तो देवी देवताओं की यहाँ पर प्रतिमाएं आपको देखने को मिलेंगी। बहुत ही अद्भुत कलाकारी यहाँ पर देखने को मिलेगी, जिसमें भगवान गणेश की प्रतिमा है, नरसिंह अवतार है, या फिर ये जो पुष्पक विमान जैसा हम देखते हैं, या फिर जो दीवारों में उभरे हुए ये तस्वीरें हैं। यानी कहें कि असम की झांकी अपनी कला का प्रदर्शन करती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ देखें, असम से बिल्कुल सटी हुई झांकी जो है वो है झांकी इस वक्त उत्तराखंड की, जो उत्तराखंड की पारंपरिक वहाँ की, चाहे वो मेन जो वहाँ का मुख्य आकर्षण का केंद्र होता है, हाथों से बने हुए सामान। सबसे पहले देखिए उत्तराखंड झांकी, ये उत्तराखंड सरकार की तरफ से यहाँ पर हर साल 26 जनवरी के मौके पर किया जाता है। और ये देखिए उत्तराखंड का जो पारंपरिक नृत्य है वो यहाँ पर लोग कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो तांबे के, लोहे, पीतल के बर्तन बनाए जाते हैं, यहाँ पर वो सब यहाँ पर पेश किए गए हैं। और इस झांकी का सबसे जो मुख्य आकर्षण का केंद्र है, देखिए एक कलाकार जो बर्तन को बना रहा है, कुछ इस तरह से यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है। शिक्षा मंत्रालय की झांकी भी है यहाँ पे, मैं आऊँगा आगे। शिक्षा मंत्रालय की झांकी देखिए, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यहाँ पर आगे इसका थीम है। देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षा मंत्रालय की झांकी है ये, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और यहाँ पर भी देखिए किस तरह से आपको यहाँ पर प्रेरित करते हुए ये झांकी दिखाई देगी। इसमें जो थीम दिया गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति का, और इसमें देखिए अभी तैयारियाँ हो रही हैं, कैसे आप शिक्षा को ग्रहण करके आप आसमान की ऊंचाइयों तक पहुँच सकते हैं। विकसित भारत की तस्वीर ये दिखाई गई है। और यहाँ पर भी देखिए कलाकार हैं जो अपनी अपनी कलाओं का परिचय दे रहे हैं। यहाँ पे बच्चे भी हैं जो बहुत ज़्यादा खुश दिख रहे हैं, कुछ लोगों से बात भी करने की कोशिश करते हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? आप लोग दिल्ली रीजन के हैं हम लोग। यहाँ पर आप किस झांकी के साथ हैं? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है। इस बार क्या मैसेज दिया जा रहा है झांकी की तरफ? इस बार ये मैसेज दिया जा रहा है कि एनईपी 2020 ने कितना स्कूलों में बदलाव करा है, कितना उसको इम्प्रूवमेंट आई है, कितनी स्कूलों में हमारी पढ़ाई कितनी अच्छी हो गई जब से एनईपी लागू हुई है। ये पूरा टैब्लू यही मैसेज देता है कि एनईपी 2020 ने कितना योगदान दिया हमारे स्कूलों की पढ़ाई में। मैम से बात करते हैं। मैम, बच्चा जैसा बच्चे कह रहे हैं यहाँ पर
नई शिक्षा नीति जो एजुकेशन की झांकी निकाली गई है, इसमें और क्या कुछ नई विशेषताएं हैं जो मैसेज हम देश को या समाज को दे रहे हैं? इसमें जो नई शिक्षा नीति 2020 है वो एक रॉकेट की तरह भारत को आगे बढ़ा रही है और 2047 का हम इसमें लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं कि 2047 में विकसित भारत को डेवलप करने के लिए, बनाने के लिए नई शिक्षा नीति जो है वो किस तरह से चीज़ों को हेल्प कर रही है, किस तरह से सपोर्ट कर रही है, वो सारी चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं। और इसमें आर्यभट्ट के शून्य से लेकर के आज तक जो डेवलपमेंट्स हुए हैं और 2047 के लिए हम जो डेवलपमेंट्स प्लान कर रहे हैं वो सारे इस झांकी के थ्रू इसमें प्रदर्शित किए जा रहे हैं। शुक्रिया। बिल्कुल, पढ़ेगा तो बढ़ेगा इंडिया, और इस थीम पर, शिक्षा नीति की थीम पर, ये एजुकेशन मिनिस्ट्री की झांकी जो यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन इस पूरे झांकी में एक झांकी और है जो इस वक्त आकर्षण का केंद्र बनी हुई है, वो है ऑपरेशन सिंदूर की झांकी। जहाँ पर मैं चलता हूँ वो थोड़ा सा पीछे है, वहाँ पर दिखाने की कोशिश करूंगा और ये जानने की भी कोशिश करूंगा कि ऑपरेशन सिंदूर की झांकी में इस बार क्या है, क्योंकि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो उस वक्त का जोश कितना देखने को मिला था, हर एक भारतवासी के अंदर वो जोश देखने को मिला था। जब बात आती है देश की तो कहीं ना कहीं जोश से भर जाता है पूरा, वही उस वक्त देखने को मिला था। तो मैं वो दिखाऊंगा आपको, और आगे उस झांकी को देखकर आप सोचिएगा कि ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ था उस वक्त हमारे देश के जो सैनिक हैं, जवान हैं, आर्मी है, वो कितने ज्यादा उत्साहित रहे होंगे। 26મી જાન્યુઆરી એટલે કે ગણતંત્ર દિવસના કર્તવ્ય પથ પરથી પસાર થતી ઝાંખીઓમાં બીજા નંબર પર ગુજરાતની ઝાંખી છે, જે આ વર્ષે વંદે માતરમ થીમ પર તૈયાર કરવામાં આવી છે, જેમાં નવસારીની મેડમ ભીખાઈજી કામાએ 1907માં પેરિસમાં લહેરાવ્યો લિખિત ધ્વજ અને શ્યામજી કૃષ્ણવર્મા સરદારસિંહ રાણાની સાથે જ સ્વદેશી સંઘર્ષની યાત્રાને દર્શાવાયું છે। સાથે જ ભારતમાંથી અંગ્રેજો ભગાડવા માટે નીકળેલી દાંડી યાત્રાના પ્રસંગને પણ રોચક રીતે પ્રસ્તુત કરાયો છે। સાથે જ મહાત્મા ગાંધીના ચરખા દ્વારા સ્વદેશી અને આત્મનિર્ભરતા, રાષ્ટ્રીય ચેતના અને ઝવેરચંદ મેઘાણીની કસુંબી કલાની જળહળ દર્શાવવામાં આવી છે। ગુજરાતની આ ઝાંખી છેલ્લા 3 વર્ષથી સતત બીજા નંબર પર રહી છે। આઝાદી પછીના રાષ્ટ્રધ્વજની निर्माण यात्रा तेनी बदलाती तासीर અને ઇતિહાસને ટેબલોમાં અનોખી રીતે રજૂ કરવામાં આવ્યો છે, જેમાં વંદે માતરમ દેશભક્તિનો મુખ્ય મંત્ર બની રહ્યો છે। इस वक्त हम दिल्ली के सबसे सेंसिटिव जोन यानी आरआर कैंप में मौजूद हैं, जहां पर 26 जनवरी को जब झांकियां निकाली जाएंगी तो झांकियों का एक तरह से कहें सभी राज्यों के झांकियों का जो एक तरह से रखने का, रखरखाव करने का जहां पर जगह दिया गया है, ये वो जगह है जिसे राष्ट्रीय रंगशाला मंच के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन देखिए, इस वक्त मेरे सामने गुजरात की झांकी है। गुजरात की झांकी का थीम इस बार वंदे मातरम दिया गया है। और सबसे पहले देखिए, ये एक चीज और मैं आपको बता दूं कि इस बार 26 जनवरी को जब झांकियां निकाली जाएंगी तो सबसे पहले नंबर पर असम की झांकी रहेगी और दूसरे नंबर पर गुजरात की झांकी रहेगी। गुजरात की झांकी का थीम, जैसा मैंने जिक्र किया, वंदे मातरम। आगे आप देख रहे हैं, ये है वीरांगना मैडम भीखाजी कामा और उनके द्वारा जो अभिकल्पित ध्वज है उनके हाथ में, ये इस झांकी का सबसे कहें सेंटर पॉइंट दिया गया है और जिस पर वंदे मातरम आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। और ये दर्शाता है कि जब पहली बार विदेशी धरती पर 1907 में ये झंडा फहराया गया था पेरिस में, इस बात का मैसेज यहाँ पर दिया गया है। और इस ध्वज को जर्मनी के स्टटगार्ट बर्लिन की इंडियन सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस में भी फहराया गया था। मैडम कामा की ध्वज लहराती प्रतिमा के नीचे संविधान में सूचीबद्ध भाषाओं में वंदे मातरम का भी कई बार जिक्र किया गया है। और झांकी के जैसे आप अगले भाग में जाएंगे तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर देखिए, झांकी के अगले भाग में देखने को मिल रहा है कि राष्ट्रीय ध्वज का जो बदलता स्वरूप है, आगे जो बनाया गया था उसके बाद उसका स्वरूप बदलता गया है और बदलते स्वरूप की ऐतिहासिक जो यात्रा है उस यात्रा को भी यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है। और ये देखिए, यहाँ पर सब एक चीज मैं और दिखाऊं, अभी जब झांकियां अलग अलग राज्यों की यहाँ पर लगाई गई हैं, चाहे गुजरात की झांकी की अगर हम बात कर रहे हैं, देखिए पारंपरिक वस्त्र जो होते हैं गुजरात के पारंपरिक वस्त्र में यहाँ पर अपनी अपनी कला का प्रदर्शन भी जो कलाकार हैं वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब जैसा मैंने जिक्र किया 1906 का, तो देखिए 1906, 1907, उसके बाद
1917, यानी जो मध्य झांकी का हिस्सा है 1917, फिर 1921, फिर 1931, फिर लास्ट में आप देखेंगे महात्मा गांधी की वो मूर्ति प्रतिमा देखेंगे। यानी कि जो ये बारडोली यात्रा है, दांडी यात्रा है, ये यहाँ पर दिखाने की, मैसेज देने की इस बार कोशिश की गई है। और जैसा हमने देखा था 2023 या 2024 या 2025, तीनों बार की जो झांकियां हैं उसमें गुजरात को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला था। तो इस बार भी उम्मीद यही जताई जा रही है कि 26 जनवरी को बेशक गुजरात की झांकी दूसरे नंबर पर रहने वाली हो, लेकिन जब इसके रिजल्ट आएंगे, यानी पुरस्कार जीतने की जब बारी आएगी, तो इसमें भी इस बार उम्मीद जताई जा रही है हमेशा की तरह गुजरात फर्स्ट आने वाला है। कैमरामैन गौरव सक्सेना के साथ देवनाथ पांडे, गुजरात फर्स्ट। इस वक्त हम दिल्ली के सबसे सेंसिटिव जोन यानी आरआर कैंप में मौजूद हैं, जहां पर 26 जनवरी को जब झांकियां निकाली जाएंगी, तो झांकियों का एक तरह से कहें सभी राज्यों के झांकियों का जो एक तरह से रखने का, रख रखाव करने का जहां पर जगह दिया गया है, ये वो जगह है जिसे राष्ट्रीय रंगशाला मंच के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन देखिए इस वक्त मेरे सामने તો કર્તવ્ય પથ પર જે ઝાંખીઓ પ્રસ્તુત કરવાની છે તેનું આ રિહર્સલ આજે ફૂલ ડ્રેસમાં રિહર્સલ પણ થવાનું છે અને ગુજરાતની ઝાંખીની આ વખતે થીમ છે વંદે માતરમ। તો ગુજરાતની ઝાંખીઓ દેશભક્તના રાષ્ટ્રની કહાનીઓ દર્શાવી રહી છે। મહત્વનું છે કે દર વખતે કર્તવ્ય પથ પર આવી ઝાંખીઓ જે છે તે પ્રસ્તુત થાય છે, જેમાં ગુજરાતની ઝાંખીનો દર વખતે બીજા ક્રમે ક્રમ આવે છે।